दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे खौफनाक वॉर जोन में अब सिर्फ भारत का डंका बज रहा है? एक तरफ अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें ईरान के आसमान को दहला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी ईरान ने भारत के सामने अपनी झोली फैला दी है। जहां हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान ने पूरी दुनिया के जहाजों के लिए मौत का जाल बिछाया है, वहां भारत के लिए कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने भारत के 22 कमर्शियल जहाजों को बिना किसी रोक टोक के वीआईपी एंट्री देते हुए वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। आखिर इस महायुद्ध के बीच ईरान ने भारत से ऐसी कौन सी बड़ी मदद मांगी है, और क्या हमारा भारत इस विश्व युद्ध जैसी स्थिति को रोकने के लिए शांति दूत की भूमिका निभाएगा? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत आज दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसकी बात ईरान भी सुन रहा है और अमेरिका भी। इस हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरे कूटनीतिक खेल और भारत के इस विराट रुतबे को समझने के लिए हमें सबसे पहले समंदर के उस हिस्से को समझना होगा जहां आज मौत का तांडव चल रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। यह रास्ता इतना अहम है कि इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की जुगुलर वेन, गर्दन की नस कहा जाता है। हर रोज दुनिया का लगभग 20% से ज्यादा कच्चा तेल और भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। लेकिन आज यह रास्ता दुनिया का सबसे खौफनाक वॉर जोन बन चुका है। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे भीषण तनाव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। समंदर के भीतर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, हवा में सुसाइड ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और ईरान की फास्ट अटैक बोट्स हर गुजरने वाले जहाज को अपना निशाना बना रही हैं। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े किसी भी मालवाहक जहाज को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं हो रही है। समंदर में सैकड़ों जहाज फंसे पड़े हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां खौफ में हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े भी सीधे टकराव से बचने के लिए पीछे हट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी खौफनाक सन्नाटे और खौफ के बीच समंदर में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। जब हॉर्मुज के मुहाने पर पश्चिमी देशों के जहाजों पर मिसाइलें दागी जा रही थीं और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त 22 बड़े कमर्शियल जहाज इस मौत के रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। ये जहाज किसी और देश के नहीं बल्कि हमारे भारत के थे। दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। पश्चिमी मीडिया को लग रहा था कि ईरान अब इन भारतीय जहाजों को भी बंधक बना लेगा या उन पर हमला करेगा। लेकिन जो हुआ वो जियोपॉलिटिक्स के इतिहास में भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत बन गया। ईरान की नौसेना ने इन 22 भारतीय जहाजों को रोकने या नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें एक सेफ पैसेज दे दिया। जी हां दोस्तों, बिना किसी चेकिंग, बिना किसी रोक टोक और बिना किसी हमले के भारत के इन मालवाहक जहाजों को ईरान ने वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए हॉर्मुज की खाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह ईरान की तरफ से पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका को एक बहुत बड़ा संदेश था। ईरान ने यह साफ कर दिया कि उसकी दुश्मनी पश्चिमी देशों से है, भारत से नहीं। युद्ध के इस माहौल में जहां हर देश एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, वहां ईरान का भारत के प्रति यह नरम रुख यह साबित करता है कि आज के दौर में भारत का पासपोर्ट और भारत का झंडा किसी भी मिसाइल या रक्षा कवच से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ईरान, जो अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहा है, उसने भारत के जहाजों को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? दोस्तों, इसके पीछे भारत की दशकों पुरानी साइलेंट डिप्लोमेसी, शांत कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है चाबहार पोर्ट। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यह पोर्ट ईरान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। जब पूरी दुनिया ने अमेरिका के डर से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे और ईरान से व्यापार करना बंद कर दिया था, तब भी भारत ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा था। ईरान की सरकार और वहां के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत उनका वो दोस्त है जो मुश्किल वक्त में उनके काम आया है। दूसरी बड़ी वजह है खाद्य सुरक्षा। ईरान एक रेगिस्तानी इलाका है जहां खेती बहुत कम होती है। इस महायुद्ध के बीच ईरान को भी भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत ईरान को चावल, चाय, दवाइयां और जरूरी कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। ईरान को पता है कि अगर उसने भारत से दुश्मनी मोल ली या भारतीय जहाजों को नुकसान पहुंचाया तो भारत अपनी सप्लाई रोक देगा, जिससे ईरान के अंदर भुखमरी और बगावत फैल सकती है। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। इजराइल और ईरान दोनों ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भयंकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशंस के कारण ईरान के कई बड़े कमांडर मारे गए।
इन हमलों के बाद ईरान की सत्ता के गलियारों में एक खौफ और सन्नाटा छा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सत्ता के भीतर नेतृत्व को लेकर हलचल शुरू हो गई है और संभावित उत्तराधिकारियों के नाम सामने आने लगे हैं। ऐसे में ईरान का पहला लक्ष्य अपने सर्वोच्च कमांडरों के नुकसान का बदला लेना था। जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के गायब होने की 6 उंगलियों वाली अफवाह उड़ी तो IRGC ने इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया के सामने एक सख्त बयान जारी करते हुए चेतावनी दी कि इजरायली नेतृत्व अब हमारे निशाने पर है। जिस तरह के फैसले वहां से लिए जा रहे हैं उसके बाद हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी पहुंच अब उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों तक भी हो चुकी है और उन्हें उनके हर कदम का जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस एक बयान ने पूरी दुनिया के शेयर बाजार गिरा दिए और मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की आहटें सुनाई देने लगीं। जब हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि अमेरिका की सारी कूटनीति फेल हो गई, तब ईरान ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान नई दिल्ली की तरफ खींच लिया। दोस्तों, जब दोनों तरफ से तबाही का मंजर दिखने लगा और ईरान को यह एहसास हुआ कि इजराइल और अमेरिका के साथ एक फुल स्केल वॉर उसके पूरे देश को तबाह कर सकता है, तो ईरान ने भारत के सामने अपनी झोली फैला दी। ईरानी विदेश मंत्रालय और उनके शीर्ष राजनयिकों ने भारत सरकार से सीधे तौर पर संपर्क किया और एक बेहद अहम गुहार लगाई। ईरान ने भारत से कहा कि वह इस युद्ध में एक शांति दूत की भूमिका निभाए। ईरान चाहता है कि भारत अपनी ताकत और अपने वैश्विक रुतबे का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाए ताकि इस युद्ध को किसी भी तरह से रोका जा सके। जरा इस बात की गहराई को समझिए दोस्तों। ईरान, जो खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा शेर समझता है, वो आज भारत से कह रहा है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि ईरान ने रूस या चीन के बजाय भारत को ही क्यों चुना? ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसकी बात इजराइल का प्रधानमंत्री भी मानता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी सुनता है और ईरान के सुप्रीम लीडर भी जिसका सम्मान करते हैं। भारत आज इजराइल का एक बहुत बड़ा रक्षा भागीदार है। इजराइल को पता है कि भारत उसका एक सच्चा दोस्त है। जब भारतीय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हैं तो वो एक दोस्त की हैसियत से बात करते हैं, किसी विरोधी की तरह नहीं। अमेरिका को चीन के खिलाफ एशिया में भारत की सख्त जरूरत है। अमेरिका कभी भी भारत की किसी ऐसी बात को अनसुना नहीं कर सकता जिससे भारत नाराज हो जाए। और दूसरी तरफ ईरान को पता है कि भारत कभी भी पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलता। भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। यही वजह है कि ईरान को लगता है कि अगर कोई देश इजराइल को हमले करने से रोक सकता है और अमेरिका को इस युद्ध से बाहर रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब यहाँ पर भारत की कूटनीति का सबसे दिलचस्प और खतरनाक खेल शुरू होता है। भारत के लिए यह स्थिति किसी डबल एज्ड स्वॉर्ड से कम नहीं है। एक तरफ भारत इजराइल और अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि हमारे रक्षा सौदे और तकनीकी विकास उन पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ भारत ईरान को भी अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा, सस्ता तेल और मध्य एशिया तक पहुंचने का चाबहार का रास्ता ईरान से ही होकर गुजरता है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स भी हैरान रह गए। पहला कदम, भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया। भारत ने यूएन में स्पष्ट कहा कि हम आतंकवाद के भी खिलाफ हैं और युद्ध के भी खिलाफ हैं। हमारी प्राथमिकता सिर्फ कूटनीति और बातचीत है। दूसरा और सबसे आक्रामक कदम, जहां भारत पर्दे के पीछे ईरान और इजराइल से फोन पर शांति की बातचीत कर रहा था, वहीं समंदर में भारत ने अपनी हार्ड पावर दिखा दी। भारत ने अपने जंगी जहाज और अपनी नौसेना को अरब सागर और होर्मुज के मुहाने पर तैनात कर दिया। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे व्यापार या हमारे नागरिकों की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो हम जवाब देना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भारत की इसी स्मार्ट पावर की वजह से आज हमारे 22 जहाज उस मौत के समंदर से बिना किसी खरोंच के सुरक्षित वापस लौट आए। दोस्तों, होर्मुज की खाड़ी में घटी यह घटना सिर्फ 22 जहाजों के सुरक्षित निकलने की कहानी नहीं है। यह दुनिया के बदलते हुए समीकरणों का सबसे बड़ा सबूत है। दशकों तक दुनिया सिर्फ 2 खेमों में बंटी हुई थी, या तो आप अमेरिका के साथ होते थे या फिर रूस के साथ। लेकिन आज एक नया और मजबूत ध्रुव उभर कर सामने आया है और उसका नाम है न्यू इंडिया। जब अमेरिका की सुपर पावर इमेज मिडिल ईस्ट के इस कीचड़ में धंसती जा रही है, जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगा हुआ है, तब भारत पूरी दुनिया को यह दिखा रहा है कि असली ताकत हथियारों से नहीं बल्कि भरोसे और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से आती है। ईरान का भारत के सामने शांति की गुहार लगाना इस बात की मुहर है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं मानती बल्कि एक ग्लोबल लीडर और विश्व गुरु के रूप में स्वीकार कर चुकी है। तो दोस्तों, यह थी ईरान, इजराइल और हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे दुनिया के ग्लोबल ट्रेड की वो इनसाइड स्टोरी जिसमें भारत ने अपने कूटनीतिक स्वैग और ताकत का ऐसा परचम लहराया है कि आज पूरी दुनिया हमारी कूटनीति का लोहा मान रही है। दोस्तों,
अगर भारत की बढ़ती ताकत का यह इनसाइड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और व्हाट्सएप फेसबुक पर हर भारतीय के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद,